सानिया 9 मई क्या है? पुरतशद्दुद एहतजाज, इमलाक को नुकसान पहुंचाना, क्या ये पहली बार हुआ है? इससे पहले तो ऐसा कई बार हो चुका। तो फिर सवाल ये है कि 9 मई को हम सानिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस दिन कोई नॉर्मल तोड़फोड़ या मुजाहरा नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की सालमियत, इसके तशख़्ख़ुस पर एक हमला था, एक कारी वार था। अपने मुल्क की फौज को बदनाम करना उस स्क्रिप्ट का हिस्सा था। फिर इंसानी हुकूक की तंजीमों के और इंसानी हुकूक के नाम पर अपने मुल्क और दीगर इदारों को आलमी सतह पर बदनाम करना भी इसी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा था। इसी स्क्रिप्ट के तहत आगे चलकर तहरीक इंसाफ की जानिब से खवातीन पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया गया। पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स को बताया गया कि पाकिस्तान में जेल के अंदर खवातीन पर बदतरीन तशद्दुद हो रहा है। हद तो यह है कि अपने दौरे हुकूमत की पुलिस गर्दी की फुटेज लगाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया कि देखो पाकिस्तान में खवातीन के साथ क्या हो रहा है। अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए 9 मई से भी बड़ा हमला था। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे माशरे में खवातीन को हमेशा ही इज्जत और एहतराम दिया जाता है। तहरीक इंसाफ ने माशरे की इस कमजोरी से खेलने का फैसला किया और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि गिरफ्तार खवातीन पर बहुत जुल्म हो रहा है। आज PTI के कारकुनान, साबिका MNA आलिया हमजा, फिर सनम जावेद खान और तैयबा राजा समेत दीगर खवातीन की लाहौर की अदालत में समाअत हुई। ये पेशी थी। इस मौके पर सनम जावेद खान से पूछा गया कि जेल में तहरीक इंसाफ की खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, लेकिन हमें जेल में रखना ही ज्यादती है। हमने कुछ किया ही नहीं, जेल में क्यों रखा हुआ है? चल रही थी कि जेल में खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह से क्या जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठाकर लाएंगे, घसीट के लाएंगे। इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तजलील? कुछ रोज पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस प्रोपेगेंडे का आगाज बड़ी शद्दोमत से किया गया था, आज खुद उनकी खवातीन वर्कर्स ने ये प्रोपेगेंडा उनके मुंह पर दे मारा है। या ये बात भी काबिल जिक्र है कि तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनकी 1000 के करीब खवातीन जेल में है। हालांकि डॉक्टर उस्मान अनवर और सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मसूद ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि लाहौर में 13 और रावलपिंडी में 2 खवातीन ज़ेर हिरासत है। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भी वाज़ेह किया कि कुल 11 खवातीन हमारे पास है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी सख्त तहरीक इंसाफ के इस बयानिए को रद्द किया था। प्रायोरिटी ये है कि अगर कहीं रेड पे भी जा रहे हैं तो साथ खातून अब लेके जा रहे हैं, तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारी एक SSP है जो लाहौर में है, वो खुद मॉनिटर कर रही है सारी चीज़ों को। कल फिर वो जेल में, वो DC दोबारा जा रहे हैं जेल में उनको देखने के लिए। लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। खुदा का वास्ता है, माओ बहनों की इज्जत होती है। इस तरह के इल्ज़ाम सोचना या कहना, इससे पहले सोच लेना चाहिए। इससे कबल SSP अनुश मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मैं खुद इन खवातीन से मिली हूँ, वो बिल्कुल महफूज है। ये तमाम बेहुदा इल्ज़ामात हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। खतीजा शाह से भी मेरी मुलाकात हुई है, हम लोगों ने उससे बात की है और देखिए मेडिकल प्रॉब्लम्स जिन जिन की है उनको तमाम मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं। अगर किसी को सांस का इशू है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ तक भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पे कोई मेल एंटर ही नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 गेट्स हैं फॉर द एंट्री, सिर्फ फीमेल की कन्फाइंड एरिया में जाने के लिए। अगर गौर करें तो राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंतक अब समझ में आती है। गुज़श्ता हफ्ते राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुबैना कॉल पकड़ी गई है जिसमें तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मुल्क को बदनाम करने के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। उन्होंने जेल में किसी खातून के साथ जिनसी ज्यादती के बाद इसे हुकूमत पर डालकर दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश का प्लान किया था। फिर हमने देखा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुन पूरी दुनिया में मुतहर्रिक हुए और इल्ज़ाम लगाया गया कि जेल में किसी PTI खातून वर्कर की बेहुरमती की गई है। खुद तहरीक इंसाफ वाले इस प्रोपेगेंडे के चक्कर में अपनी खवातीन वर्कर्स को बदनाम करने लगे। आज वो सारा प्रोपेगेंडा बैकड्रॉप उसका जो है वो फ्लॉप तो हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि इस घिनौने प्रोपेगेंडे से मुल्क की और अपनी खातून वर्कर्स की जिस तरह बदनामी की गई है उसका मदावा कैसे होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने इस सारे मामले पर एक 2 रुकनी कमेटी बनाई जो SSP अनुश मसूद और एक खातून डिप्टी कमिश्नर पर मुश्तमिल थी। इस कमेटी ने जेल में जाकर खवातीन से मुलाकात भी की और तमाम सूरत हाल का जायजा भी लिया और इस मुताल्लिक अवाम को भी आगाह किया। इस कमेटी पर भी बाज़ हल्कों की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया गया। तासुर देने की गई कि एक बावर्दी पुलिस ऑफिसर कैसे अपने ही महकमे को चार्जशीट कर सकती है। वैसे तो आज खुद तहरीक इंसाफ की खवातीन की जानिब से इस प्रोपेगेंडे को झुटला दिया गया है, लेकिन अगर हुकाम मुनासिब समझे तो एक ऐसी कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें दोनों खवातीन के साथ एक खातून मोहतसब, इंसानी हुकूक की तंजीम की कोई रहनुमा और एक खातून जर्नलिस्ट को भी शामिल करके दोबारा भी इस मामले की तहकीकात की जा सकती है।